आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण। आज हम विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुए मंगोल आक्रमणों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई रिक्वेस्ट यू टू बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। भारत पर मंगोलों के आक्रमण 1221 से 1227 ईस्वी के मध्य हुए। मंगोल आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना तथा भारत के मध्य क्षेत्र से लूट या धन प्राप्त करना था। इल्तुतमिश ने मंगोलों से पृथकता की नीति अपनाई क्योंकि जब चंगेज़ खान ख्वारिज़्म के शासक मंगबरनी का पीछा कर रहा था तब इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान से बचाव के लिए मंगबरनी को दिल्ली में शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत स्थापित ही हुई थी और इल्तुतमिश अगर मंगबरनी को शरण दे देता तो इसका मतलब था कि उसने मंगोलों के विरुद्ध यह कार्य किया और मंगोल उस पर आक्रमण करते। तो इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए मंगबरनी को शरण नहीं दी। यह इल्तुतमिश की कूटनीति थी। रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति अपनाई। सल्तनत के मजबूती से स्थापित हो जाने के बाद बलबन ने दमदार प्रतिरोध यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की नीति अपनाई। उसने अपने पुत्र मुहम्मद को मुल्तान का गवर्नर बनाया तथा मंगोलों को उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही रोक देने की नीति अपनाई। 1285 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण में सुल्तान बलबन के पुत्र मुहम्मद की मृत्यु हो गई तथा मंगोलों ने इतिहासकार अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, जिसको बाद में छोड़ दिया गया। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोल सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया, पर जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोल सेनापति उलग, जिसका नाम उलूग खान भी है, ने अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में ही रुक गया तथा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इससे अपनी पुत्री का विवाह किया। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको मंगोलपुर में बसने की अनुमति दी तथा यह नव मुसलमान यानी नियो मुस्लिम कहलाए। इन नव मुसलमानों का कत्ल बड़े पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इस पर बर्नी ने कहा था कि मिस्र के फ़ैरों ने इतना खून नहीं बहाया जितना अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों का बहाया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा 6 मंगोल आक्रमण हुए। ये 6 मंगोल आक्रमण मैंने क्रमबद्ध रूप से लिखे हैं और आपको इसी क्रम में इनको याद करना है। नंबर 1, मंगोल आक्रमण 1297-98। यह मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति कादर के नेतृत्व में हुआ और इसका जवाब दिया अलाउद्दीन के महान सेनापति जफ़र खान, जिसको कि रुस्तम ऑफ द एज या हीरो ऑफ द टाइम भी कहते हैं, तथा उलूग खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा आगे बढ़े। जालंधर की लड़ाई में इनको जफ़र खान तथा उलूग खान ने हरा दिया। नंबर 2, मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी। यह मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति साल्दी के नेतृत्व में हुआ और इसका जवाब दिया अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफ़र खान ने। मंगोलों ने सिविस्तान, जो कि सिंध में है, के किले पर अधिकार कर लिया। जफ़र खान ने किले को घेर कर मंगोलों को हराकर साल्दी को बंदी बना लिया, जिसका सुल्तान ने दिल्ली में कत्ल कर दिया। जफ़र खान उस समय सवाना का गवर्नर था। नंबर 3, मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी। यह मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ और इसका सामना खुद सम्राट अलाउद्दीन खिलजी, जफ़र खान, नुसरत खान और उलूग खान ने किया और यह मंगोल आक्रमण दिल्ली के किले पर हुआ था। इस आक्रमण में अलाउद्दीन ने मंगोलों को हराया तथा जफ़र खान ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए लौटते हुए मंगोलों का पीछा किया तथा अंततः मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। यानी इस तृतीय मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में जफ़र खान लड़ता हुआ मारा गया।
जफ़र खान को रुस्तम ऑफ द एज या हीरो ऑफ द टाइम के नाम से जाना जाता है। बर्नी के अनुसार अगर कोई मंगोल घोड़ा पानी नहीं पीता था तो उसको मंगोल क्या बोलते थे? मंगोल बोलते थे कि क्या तुमने जफ़र खान को नहीं देखा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जफ़र खान का खौफ मंगोलों में छाया हुआ था। और बर्नी की माने तो जफ़र खान के अदम्य साहस और उसकी विजयों से अलाउद्दीन खिलजी और उसका भाई अल्मास बेग जो कि उलूग खान के नाम से अलाउद्दीन का सेनापति था, ये दोनों इससे जलने लगे थे और ये कहीं ना कहीं जफ़र खान को अपना प्रतिद्वंदी मान बैठे थे। नंबर 4, मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी। मंगोल सेनापति तारगी वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल सेना ने सीरी को घेर लिया। ये सीरी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया किला था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ अभियान से लौटी थी तथा अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज अच्छी स्थिति में नहीं थी। 2 महीने तक सीरी का घेरा डाले रखने के बाद अच्छी स्थिति में होते हुए भी तारगी वापस लौट गया। यानी तारगी ने दिल्ली का घेरा डाला, 2 महीने तक घेरा डाले रखा और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ सीरी के फोर्ट में ही यानी किले में ही था। लेकिन तारगी ने अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण नहीं किया। तो इतिहासकार मानते हैं कि अगर तारगी उस समय अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर देता तो अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है हार जाता। नंबर 5, मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी। यह मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति अली बेग, तरकाक और तारगी के नेतृत्व में हुआ और इसका सामना किया अलाउद्दीन के नायब वजीर मलिक काफूर ने। इस बार मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण न करके दोआब और अवध के उपजाऊ क्षेत्र पर आक्रमण किया। इन्होंने घरों को लूटा तथा उसमें आग लगा दी थी। लोग उनके डर से गंगा नदी में कूद गए। मलिक काफूर ने इनको अमरोहा में हराया तथा मंगोल सेनापतियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, जहां सुल्तान ने उन्हें मृत्युदंड दिया। तो इस मंगोल आक्रमण में विशेष बात यह है कि 5वें मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में मंगोलों ने दिल्ली या पंजाब पर आक्रमण न करके दोआब और अवध के क्षेत्र पर आक्रमण किया। नंबर 6, मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी। मंगोल सेनापति कुबाक, इकबाल मांड और ताइबू और इनका जवाब दिया अलाउद्दीन के नायब सुल्तान मलिक काफूर ने। और मलिक तुगलक जो कि आगे जाकर के गयासुद्दीन तुगलक नाम से सुल्तान बनता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। मंगोलों ने यह आक्रमण 2 स्थानों पर एक साथ किया। एक रावी नदी के तट पर पंजाब में सेनापति कुबक द्वारा तथा दूसरा सिंध क्षेत्र में से होते हुए नागौर में इकबाल मांड और ताइबू द्वारा। रावी नदी के तट पर कुबक को हराकर बंदी बना लिया गया तथा नागौर में मंगोल सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। कुबक को दिल्ली में सुल्तान ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। इस प्रकार मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त 6 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि किस मंगोल आक्रमण में कौन मंगोल सेनापति था। तो 1298 का जो प्रथम मंगोल आक्रमण होता है उसमें मंगोल सेनापति था कादर। 1299 में जो द्वितीय मंगोल आक्रमण होता है उसमें मंगोल सेनापति था साल्दी। 1299 में हुए तृतीय मंगोल आक्रमण में मंगोल सेनापति था कुतलुग ख्वाजा। 1303 में हुए मंगोल आक्रमण में मंगोल सेनापति था तारगी। 1305 में हुए मंगोल आक्रमण में मंगोल सेनापति था अली बेग और तारकाक। 1306 में हुए मंगोल आक्रमण में मंगोल सेनापति कुबक, इकबाल मांड और ताइबू थे। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले कादर ने आक्रमण किया, उसके बाद साल्दी ने, उसके बाद कुतलुग ख्वाजा ने, दैन तारगी, दैन अली बेग तारकाक, उसके बाद अंत में कुबक, इकबाल मांड और ताइबू ने। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन के जाबाज सेनापति जफ़र खान की
मृत्यु होगी। तो जफ़र खान की मृत्यु 1299 की थर्ड मंगोल आक्रमण में, जो कि कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, जफ़र खान की मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं आगे। तो एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 1327 ईस्वी में अंतिम मंगोल आक्रमण तर्माशिरीन के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली पर किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को दिल्ली का घेरा उठाने के लिए बहुत धन दिया तथा उनसे पीछा छुड़ाया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण। और कम से कम यह वीडियो आप 2 बार देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।